निषाद अगर जागरूक हो जाए तो बिहार ही नहीं हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं, ऐसी ताकत हमारे साथ है। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनने वाले हैं। साथियों, हम सर पे कफन बांध के निकल गए और हमने कहा जब तक अपने समाज के हक अधिकार दिलाएंगे नहीं तब तक चैन से जीने वाला नहीं है। साथियों, चैन से आप घर बनाना चाहते हैं, आप घर मत बनाइए, लेकिन जरूरी सबसे पहले बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। जब वो काबिल बन जाएगा तो घर झोपड़ी नहीं, वो चाहेगा तो महल बना सकता है। लेकिन जिनके बाप दादा ने शहीद हुआ, आज उनके जो पीढ़ी है आज वो इस आजाद भारत में गुलाम बन के है, और जिसके बाप दादा ने अंग्रेज के चमचागिरी किया, उनके गुलामी किया, आज वो लोग इस भारत में मालिक बना हुआ है। साथियों, इसके लिए हम सभी को सोचना है और लड़ाई लड़ना है कि ये भारत हमारा है। जितना आपका इस भारत पे अधिकार है उतना ही हमारे भारत पे अधिकार है। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, एक लोकतंत्र बनाया, जिस लोकतंत्र में सबका सम्मान एक तरीका है, अमीर हो या गरीब हो सब एक बराबर है। और उससे पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होगा, ज्यादा लोग होंगे, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। चाहे वो गरीब मछुआरा का बेटा ही क्यों ना हो, वो भी एक राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि आपका जो अधिकार है वो आपके अधिकार को हनन किया जा रहा है। आपको जो अधिकार है वो आपको नहीं मिल रहा है। आज निषाद समाज के सभी उपजाति को, बिन बेदा नुनिया मला को, आज बंगाल में निषाद का आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में लागू नहीं है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जिसके कारण है कि अभी तक हम लोग बहुत पीछे रह गए। अगर आरक्षण मिल गया होता तो सैकड़ों हमारे समाज में डॉक्टर होता, कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डीएसपी होता, दरोगा होता, लेकिन नहीं है। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो साथियों, इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो पहले सरकार चलाया करता था, उसका दोषी कौन? जो अभी सरकार चला रहे हैं। और तीसरा दोषी आप हैं कि अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर पाए। साथियों, तो इसलिए अगर इस संसार में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक समाज में शिक्षित नहीं होगा, समाज पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी हर जरूरत को कम कर दीजिए। आप घर बनाना चाहते हैं, आप घर मत बनाइए, लेकिन जरूरी सबसे पहले बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। जब वो काबिल बन जाएगा तो घर झोपड़ी नहीं, वो चाहेगा तो महल बना सकता है। इसलिए अपनी हर जरूरत को कम कीजिए। आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं 10 कट्ठा जमीन खरीदना, आप 10 कट्ठा जमीन के जगह 5 कट्ठा जमीन खरीदिए, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लीजिएगा, वही बच्चा पढ़ लिख कर समझदार होगा, हजारों एकड़ जमीन खरीद लेगा। ये पढ़ाई में ताकत है। साथियों, इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा और न ही आप आगे बढ़िएगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब परिवार में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मैं भी जन्म लिया। जहां हजारों समस्या था वहीं मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने हर समस्या से लड़ा, गरीबी से लड़ा, पढ़ाई किया, मुंबई जैसे शहर में चला गया। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने परिवार के साथ रहना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने भाई बहन के साथ रहना होता है, उस उम्र में 18 साल में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीना, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करके, वहां संघर्ष करके और एक बेहतर मुकाम को मैंने हासिल किया और बेहतर जिंदगी जीने लगा। हजारों लोग हमारे पास काम करने लगे, ऐसे जिंदगी जीने लगा। तो साथियों,
ये कैसे हुआ? ये संघर्ष की बदौलत हुआ। फिर मैंने बिहार आया, बिहार में मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और उस रोज से मैंने एक संकल्प लिया कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और पिछले 9 सालों से आज घर परिवार को छोड़कर बंबई में और आपके बीच में लगे हैं और पूरे बिहार में अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। और आज बिहार में ये पहचान हमारी बन चुकी है कि आज बिहार ही नहीं, पूरा देश निषाद समाज को जानने लगा, पहचानने लगा। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। हमारा समाज एक टिकट मांगने के लिए अपनी सारी उम्र को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज परिस्थिति बदल गया है, आज हम टिकट मांग नहीं रहे, टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। आज बड़े से बड़े शक्तिशाली, बड़े से बड़े पॉलिटिकल नेता आज निषाद समाज से डरने लगा है, आज घबराने लगा है कि नहीं, ये समाज जाग चुका है, ये समाज हक अधिकार लेगा। और आज वो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम भयभीत होने वाला नहीं है। हम सर पे कफन बांध के निकल गए और हमने कहा जब तक अपने समाज के हक अधिकार दिलाएंगे नहीं, तब तक चैन से जीने वाला नहीं है साथियों, चैन से बैठे। तो इसके लिए मैं आज आया हूं। तो साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं होगा। आज आप देखते होंगे, परेशान होंगे, आज कितने समस्या में आप जी रहे हैं, आपको हर तरह से समस्या है। और जितने अभाव में आप जी रहे हैं, उतना ही अभाव में आपके बच्चे जी रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 काम कीजिए। एक, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, और दूसरा संघर्ष कीजिए। और संघर्ष कीजिएगा तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। जब आरक्षण मिलेगा तो आपके इससे हजारों लाखों लाभ मिलेगा। आज कोई लोग आपको परेशान करेगा, आप कोई मारेगा, तो आप थाना में जाइएगा, हरजन एक्ट लागू कीजिएगा, उसको तुरंत पुलिस पकड़ के लेके जाएगा और उसको थाना में बंद करेगा। आज ऐसा हो रहा है कि हमारे लोग को उल्टा मार रहा है, बेवजह से फंसा दे रहा है और जेल भेज दे रहा है, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए साथियों, सब चीज पावर में है। जिन लोगों ने संगठित हुआ, शक्ति दिखाया, दल बनाया, आज देखिए वो समाज कितना आगे निकल गया। आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, अपना दल बनाया। जब दल बना, उनके समाज ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने साथ दिया तो तमाम बिहार के लोगों ने साथ दिया। 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री बने और आज भी उनके सुपुत्र आज बिहार में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। आज उन्होंने, लालू जी ने संघर्ष किया, आज उनके बेटा को काम नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया। आज अगर खास हमारे भी पूर्वज आज संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, तो आज हमको इतना परेशानी नहीं करना पड़ता, आज हम भी डायरेक्ट सीएम डिप्टी सीएम बन गए होते। लेकिन आज अगर हम मेहनत करेंगे, आज हम संघर्ष करेंगे, तब आपके आने वाला बच्चे को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट डिप्टी सीएम और सीएम बनेंगे। तो इसलिए साथियों, आप संघर्ष कीजिए। जिसके पास दल होता है उसी के पास बल आता है, और जिसके पास बल आता है उसी का हर समस्या का हल होता है। जिसके पास दल नहीं है वो व्यक्ति दलदल में है, और जब दलदल में है तो उसके पास कोई चारा नहीं होता है साथियों। इसलिए आपके पास अपना दल बन चुका है, आपका अपना चुनाव चिन्ह आ चुका है। आपका चुनाव चिन्ह नाव छाप है, वो नाव छाप है जिस पे कभी आपके पूर्वज श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे, वही नाव छाप आपके पास है साथियों। इसके लिए अपने दल के साथ रहिए। आज मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया किसी और को दे दीजिएगा रखने के लिए। जब जरूरत पड़ेगा वो आपको नहीं देंगे, और जब वो रुपया अपने बेटा को या अपने बैंक में डालिएगा तो आधी रात को भी आप मांगिएगा तो मिल जाएगा। आज तक आप लोगों ने कभी लालटेन को वोट दिया, कभी कमल छाप को दिया, कभी तीर को वोट दिया। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो वो आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। जिस रोज आप अपने दल के साथ खड़ा हो जाइएगा, कुछ भी होगा, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा साथियों। आज मुझे देखिए, आज तो मैं गांव से निकलकर मुंबई में जाके संघर्ष किया, वहां मेहनत करके मैं मुकाम को हासिल किया, पैसे वाला बना, और उसके बाद मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। क्यों लड़ रहा हूं? क्योंकि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता या राजपूत में जन्म लेता तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद कुल में जन्म लिया हूं, इसलिए निषाद की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी जाति की राजनीति करता है। हम उनको कहते हैं कि भाई,
हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं। ये निसार समाज मेरे लिए जात नहीं है, ये हमारा परिवार है और ये परिवार के लिए मैं जीऊंगा और इस परिवार के लिए मैं मरूंगा। मेरे लिए तो जात तो है, हमारे लिए जात तो यादव जी है, हमारे लिए जात राजपूत है, निषाद हमारे लिए तो हमारा परिवार है। आज मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, मैं कितना भी ऊंचाई पे चला जाऊं, लेकिन उन दोनों को अगर जब शादी करना होगा तो यही समाज में बेटी को भी दूंगा और यही समाज से बेटी लूंगा। ये समाज जो है ये हमारा परिवार है, ये सोच के हम लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि संघर्ष करें। आज मैं कितने भी धनवान व्यक्ति हूंगा, कितने भी पैसे वाला व्यक्ति हूंगा, लेकिन हर माँ बाप का क्या फर्ज होता है कि अपनी बेटी का शादी अच्छे घर में करे और अच्छे ऊंचे परिवार में करे। अगर हम कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन हमारा अगर समाज गरीब रहेगा तो हम तो चाहेंगे कि अपने समाज में शादी करें, वहां पे रानी बन के रहे। जैसे हमारे घर में हमारी बेटी रानी बन के है, उसी तरीके से समाज में रानी बन के रहे। अगर समाज गरीब रहेगा तो हमारा बेटी रानी वहां कहां से बन के रहेगा। हम तो मानिए कि हम गरीब घर से बेटी को लेके अपने घर में रख सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हर माँ बाप जो है अपने बेटी को अपने घर में रखेगा नहीं, समाज के बीच में ही अपने समाज में शादी करेगा। तो ये समाज जो है ये आपका परिवार है। हर व्यक्ति, आज हो सकता है हम अनजाने हैं, कल आपके घर में हमारा रिश्तेदारी होगा, दूसरों से आप हमारा परिवार हो जाइएगा। हर व्यक्ति को, हर निषाद समाज को अपना परिवार समझकर उसके हक अधिकार के लिए हम सभी को लड़ना है। जब लड़ेंगे तब जाके काम होगा। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ा, मायावती जी ने लड़ी, हमारे लालू प्रसाद जी ने लड़े, हमारे मुलायम सिंह जी ने लड़े, और जब लड़े तो अपने समाज को कुछ ना कुछ दिया। आज आपने भी दिया। कल तक हम टिकट मांगते थे, आज टिकट बांट रहे हैं। आज लोग हमसे डर रहे हैं, आज हम टिकट बांट रहे हैं। कल हमारे पास विधायक था, आपने देखा, अपने दम पर हम मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने थे। हमारे सहयोग से हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक निषाद के बेटा के पास वो शक्ति है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। आज यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद अगर जागरूक हो जाए तो बिहार ही नहीं, हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। ऐसी ताकत हमारे साथ है। तो इसलिए साथियों, अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमने कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनने वाले हैं साथियों। इसलिए आने वाला समय में पार्टी के निर्णय के साथ आप खड़ा होइए। वो डरेंगे और जब डरेंगे तो आपका काम करेंगे, आपका आरक्षण करेंगे। जब नहीं डरेंगे, नहीं करेंगे तो हमें उसका फिक्र नहीं होगा साथियों। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो आप हमें भी अपनी परिचय दीजिए और मोदी जी को भी बताइए कि मोदी जी अब हम आपके लिए नहीं हैं, हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के लिए हैं। हम आपके 5 किलो चावल के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। जो हमारे बच्चे को नौकरी देगा हम उनके साथ रहेंगे। जो हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाएगा हम उनके साथ रहेंगे। सिर्फ हमें 5 किलो चावल देकर हमें गुलाम बनाने का काम नहीं कीजिए। और आप संकल्प लीजिए कि चुनाव में अपना वोट नहीं बेचेंगे। आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। और उनको डरेंगे, क्योंकि अक्सर बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ऐसे समाज के सर पे एक कलंक लगा हुआ है। कलंक ये है कि वो लोग मानते हैं, बड़े बड़े लोग, क्या ये निषाद समाज है, पिछड़ा, दलित है, इसका क्या वजूद है। जब चुनाव का समय आएगा तो ऐसे बड़बड़ाएगा, और जब वोट गिरने का बारी आएगा इस समाज को हम वोट खरीद लेंगे और वोट खरीद के मालिक बन जाएंगे। उनको ये भ्रम है। तो आपको ये भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा, निषाद की बहन, माता अब अपना वोट नहीं बेचेगा। जो निषाद का भविष्य की बात करेगा, निषाद का अधिकार की बात करेगा, उनके साथ वोट देने का काम करेगा। इसके लिए आपको हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कीजिएगा और तब जाके ये वीडियो कैमरामैन में है, ये वीडियो बनाएंगे और रात में मोदी जी को हम भेजेंगे। अब मोदी जी देखेंगे कि वाह, ये
देहरी में और रोहतास में डेयरी में निषाद का हर माता बहन नौजवान ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने समाज के दुख सुख में उनके साथ रहेंगे, हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब उनको एहसास हो जाएगा कि ये वोट बिकेगा नहीं, तब वो डरेंगे और आपके सामने में झुकेंगे और आपका आरक्षण का लाभ देंगे आपको। तो इसलिए आपके पास गंगा जल का बोतल आ गया होगा, गंगा जल का बोतल आ गया होगा, माता बहन आपके पास भी मिला होगा। गंगा जल को ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए, जैसे पंडित जी देते ना आपको शुद्ध करने के लिए। तो जब तक गंगा जल लीजिएगा नहीं और हाथ ऐसे नहीं कीजिएगा तो मोदी जी को क्या पता चलेगा? उनको तो पता यही रहेगा कि मला है, वोट भेज देगा। तो आप उनको दिखाइए। चलिए सब आदमी बोतल को खोलिए, सब ढक्कन को खोलिए। अरे बाबा बोतल को खोलिए, हाथ में लीजिए, तब ना शुद्ध होइएगा। हाँ ढक्कन खोलिए। हाँ और सब हमारे साथ पढ़ने संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए सब आदमी। हाँ चलिए, नहीं बैठे रहिए, कोई बात नहीं है। चलिए, मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहित्य उपासनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपनी समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि घर घर जाएंगे, अपने लोगों को फोन करेंगे और उनको संकल्पित कराने का काम करेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी। देखिए आप लोग यहाँ पे शुद्ध हो गए हैं और यहाँ के सभी निषाद युवा साथी सब शुद्ध हो गए और मोदी जी के पास रात में ये वीडियो चला जाएगा और इसके बाद तमाम हमारे युवा पार्टी के नेतागण एक एक लोग आप गांव में जाइएगा, एक एक माता को फोन कीजिएगा, अपने रिश्तेदार को फोन कीजिएगा, उनको बताइएगा कि हम संकल्प ले लिए हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आप भी संकल्प लीजिए, अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़िएगा। आपका अपना दल बन चुका है, आपका अपना नेता आ चुका है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आ गया और ये सब आप कराइएगा और एक एक वीडियो बनाइएगा और वीडियो अगल बगल में भी दिखाइएगा ताकि अगल बगल के लोगों को भी भ्रम टूट जाए कि अब निषाद का वोट बिकेगा और हमारे पास भेजेगा। रोज हजारों लाखों वीडियो हम मोदी जी के पास भेजेंगे और उनको बता देंगे 24 से पहले हमसे अगर दुश्मनी लीजिएगा तो दिल्ली का कुर्सी आपको गंवाना पड़ेगा, हमारी बात नहीं मानिएगा तो दिल्ली का कुर्सी गंवाना पड़ेगा और जब करेंगे तब अपना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।